सर आई होप सो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सबको। हाँ, इट्स विजिबल। सर ये मेरा जो मैंने बनाया है लॉगिन आपने बताया था। सो आपने ये कहा था कि ये मेरा यूजर नेम है जो मैंने इनपुट दिया यूजर नेम के अंदर कि एंटर द यूजर नेम। देन सेकंड मैंने पासवर्ड को मैंने इनपुट दिया एक। ठीक है। उसके बाद हाँ। मैंने मैंने इफ एल्स का यूज किया। मैंने बोला इफ यूजर नेम जो है वो मेरा इक्वल होगा एडमिन के और पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 5 होगा। देन मेरा जो हम्म। प्रिंट होगा वो लॉगिन सक्सेसफुल होगा। एल्स हम्म। अगर नहीं हुआ ये चीज तो मेरा रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है। ओके, तो सपोज अगर इन केस, या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो मतलब कि इसमें मेरे को मतलब कि मैंने ये तो बना लिया बट सर मेरे माइंड में क्वेश्चंस आए यहाँ पे और भी चीजें की। जैसे कि हाँ, सपोज अगर मतलब कि एक सिंपल मैं ही तो लॉगिन नहीं हूँ उसमें और भी लोग लॉगिन करेंगे तो ये मल्टीपल यूजर के लिए कैसे काम करेगा। वी नीड टू यूज डेटाबेस, जेसन, अलग अलग चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे। बिकॉज हम्म, अभी हमने कोई भी डीबी कनेक्शंस वगैरह नहीं सीखा है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम सिंपल हो सिर्फ गया एक कि फंक्शनैलिटी डिजाइन कर रहे हैं। ओके। प्रोग्रामिंग से सिर्फ एक फंक्शनैलिटी डिजाइन होती है, और हम सिर्फ एक फंक्शनैलिटी डिजाइनिंग पे बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपके पास डेटाबेस नहीं है, तो आप जो मल्टीपल यूजर और डिफरेंट यूजर के लॉगिन चेक करके उनका लॉगिन एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो दैट इज अभी पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है। अच्छा, बट ठीक। अब यहाँ पे एक छोटा सा टास्क असाइन करो, दैट इज अ सिंपल थिंग जो आपने बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, बहुत रिफाइंड तरीके से आपने उसको डेवलप किया है। ठीक है। नाउ द टास्क इज व्हाट, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि इफ माय यूजर नेम इज करेक्ट, माय पासवर्ड इज रॉन्ग। सो मेरा अगर यूजर नेम करेक्ट है तो तभी वो पासवर्ड मांगे, अदरवाइज नहीं मांगे। ओके। पॉइंट समझ गए? यस, प्रेक्षण राजेश, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है सर। सर रिपीट करना। हाँ जी। नाउ दिस इज योर टास्क, अभी सॉल्व करना है ये, क्योंकि फिर मैं जो दूसरा टास्क असाइन करूंगा, मतलब आफ्टर दिस सेशन, मैं जब दूसरा टास्क असाइन करूंगा, मैं आपको उसको सोचने के लिए मैं आपको पहले दे दूंगा, पढ़ाऊंगा मैं बाद में, मतलब उसका सारा सिस्टम लूप्स में आपको बाद में बताऊंगा। बट आपको उनका सिस्टम सोचना पड़ेगा कि कैसे आप क्या चीज कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा इसी में टास्क है, इसमें कोई लूप यूज नहीं होगा, आप इफ एल्स से कर सकते हो। अगर मेरा यूजर नेम करेक्ट होगा तो ही वो पासवर्ड मांगे, अदरवाइज वो पासवर्ड नहीं मांगे। दैट्स दिस सिनेरियो, ये सिनेरियो क्रिएट करो अभी। क्वेश्चन समझ में आ गया? हम्म। ओके, ग्रेट। गो अहेड, करो सॉल्व। इजी है, टफ नहीं है।
तो गाइस इंडिविजुअल विशाल का इनपुट नहीं रहेगा, सिर्फ अकेला। ना एक काम करो, आप सब लोग विशाल को सजेस्ट भी तो करो, समझ रहे हो? आई नो हम लोग अलग अलग बना रहे हो, बट शो सम टीम वर्क। सजेस्ट करो, किसी के दिमाग में कुछ अलग आ रहा हो। सर इसमें तो ये लॉजिकल ये ऑपरेटर एलिफ से बनेगा क्या विशाल सर? वो आप लोग दिमाग लगाओ। सर ये जैसे यूजर नेम लिख देंगे तो करेक्ट यूजर नेम। हाँ, आप बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो, थोड़ा सा और उसको रिफाइन करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पासवर्ड इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, तो उसमें हम्म। इफ हाँ पासवर्ड जी इज प्रेक्षा, आप क्या कुछ पूछ रहे थे? सर मैं कह रही हूँ इसमें तो ये लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं, आपने तो कहा था कि इफ एल्स लगाना है। हाँ तो इफ एल्स लगाया तो ना, यूजर नेम लॉजिकल ऑपरेटर तो लगेगा ही ना। बिना क्यों अगर लॉजिकल मैं ऑपरेटर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे बोले हो एंड वगैरह के साथ में? हाँ जी हाँ, हाँ इट्स जी डिपेंड्स, उनका अगर नीड होता है, दीज आर द ऑपरेटर्स यू कैन यूज इट। मैंने बस ये बोला कि लूप वगैरह और कुछ यूज नहीं करना, जितना अपन ने पढ़ा उतने से काम चल जाएगा। विशाल सर। सर अगर मैं इफ वाली स्टेटमेंट के बाद पासवर्ड एंटर करवाऊँ फिर? हाँ हाँ बिल्कुल करा सकते हो, मैंने क्वेश्चन ही यही है मेरा। अगर इसमें मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, आई एम सॉरी राजेश, बस मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा यूजर नेम करेक्ट है तभी वो पासवर्ड मांगे और पासवर्ड चेक करे। अगर यूजर नेम करेक्ट नहीं है तो मेरे को पासवर्ड पे जंप भी ना कराए कभी। वो उसमें फिर उस केस में सर ऐसा होगा ना, फिर हमें यूजर नेम पासवर्ड प्री डिफाइन करने पड़ेंगे। नहीं, वो तो प्री डिफाइंड रहेंगे अभी इसके अंदर। जैसे इसने प्री डिफाइन करा है ना विशाल ने, यूजर नेम इक्वल टू विशाल, एंड द विशाल यूजर नेम इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड। तो साथ में ये भी करो ना विशाल, यूजर नेम इक्वल टू विशाल एंड पासवर्ड इक्वल टू जो भी आपका पासवर्ड है। नहीं, सर ने तो वो बोला है इनपुट ना ले रहे हैं कि ना। राजेश वो इनपुट ले रहा है ना विशाल, ऊपर देखो यूजर नेम और पासवर्ड का इनपुट ले रहा है, और जो इनपुट आएगा वो नीचे जो विशाल लिखा है और वो जो इनपुट वाला विशाल है वो दोनों मैच करेंगे तभी वो उस पर जाएगा, अदरवाइज नहीं राइट जाएगा। राइट एग्री। सॉरी। अब इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दो विशाल आप। एल्स लिख दो कि विशाल। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप इसको यहाँ पे लिखो ना कि इफ यूजर नेम इज इक्वल टू विशाल हो गया तो पासवर्ड 123 ये तो वही हो जाएगा ना यार, ये तो
इसमें एक लाइन और ऐड कर दो विशाल फिर। इसमें इफ यूजर नेम इज इक्वल टू करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, देन तो ये उसके बाद प्रिंट प्रिंट ये लगाओ आप। ये कह रहे हो क्या करेक्ट यूजर नेम? हाँ, करेक्ट पासवर्ड, उसके बाद वो एरर आनी चाहिए। ये हाँ, अब कह रहे हो प्रिंट कराने के लिए, लेकिन प्रिंट क्या करवाओगे? लॉगिन? हाँ लॉगिन। लेकिन सर का क्वेश्चन तो कुछ और है। सर ने सिंपल ही बोल दिया है कि यूजर नेम अगर सही होगा तभी पासवर्ड मांगे, नहीं तो नहीं मांगे। तो हमें तो लॉगिन सक्सेसफुल और रॉन्ग यूजर नेम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हमें देना ही नहीं है। हाँ तो वो एरर देगा ना, यूजर नेम की दिखाएगा या पासवर्ड की दिखाएगा। लॉगिन सक्सेस वो लिख दिया। यूजर नेम जो है वो करेक्ट यूजर नेम लिखा है। हाँ, ये इन्होंने बताया। कोई ना, करो करो करो। एल्स एल्स में लिख दो टास्क incorrect। समझ में आ गया ना? जैसे हाँ जीमेल में सर। होता है ना, यूजर नेम डालते हैं तब वो पासवर्ड पे स्विच कराता है, नहीं तो अदरवाइज वो यूजर नेम गलत बता के आगे चला जाता है, उस टाइप से। या फिर एक एक सेकंड, हाँ एल्स एल्स में कर दो प्रिंट में, प्रिंट इनवैलिड यूजर नेम। और इसको जो एंड है ना इफ में यूजर नेम के बाद पासवर्ड वाला, उसको हटा दो, सिर्फ वहीं पे क्लोज कर दो यूजर नेम के साथ ही। अब रन करके देखना। अरे एक बारी मेरा चेक करोगे? मांग रहे इनवैलिड यूजर नेम बता रहा है तो हाँ उसको तो पासवर्ड सही तो बोल रहा है, क्योंकि आपने यूजर नेम विशाल दिया ना। ये दिया था। कहाँ दिया विशाल? तो उसको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। और अभी विशाल की जगह पे कुछ और नाम डालना। पासवर्ड मांग क्यों रहा है फिर? यही तो नहीं मांगना चाहिए ना। पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पर कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं कुछ। कौन सी क्लास में मैं पढ़ूं? पासवर्ड ही नहीं मांगना चाहिए। क्या हो गया? राजेश आप बहुत क्लोज थे, थोड़ा सा और सोचो, उसको थोड़ा सा और पुश करो, बन एक्सक्यूज मी जाएगा। सर। हाँ जी। सर एक बारी मेरा चेक कर दो, थोड़ा एरर आ रहा है। शेयर करो। कहाँ शेयर कर रहे हो, स्क्रीन या फिर वो?
नहीं स्क्रीन ही दिख रही है आप? ओके हाँ जी सर आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी स्क्रीन दिख रही है। इनको किया यूजर नेम का यूजर नेम है इसका यूजर नेम सेम होना चाहिए यूजर नेम करेक्ट इनको पासवर्ड ये तो फाइल एरर दे रहा है सॉरी x इक्वल टू जो यूजर ने ऊपर जो यूजर नेम है ना यूजर नेम इक्वल टू प्रेक्षा लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग सही कर लो चल जाएगा नहीं चला सर। चलना तो चाहिए लाइन नंबर 5 1 2 3 4 5 सही है ये इनपुट नहीं ले रहा पहले लेता है ये इनपुट लेता है ऑनलाइन कंपाइलर जो है हाँ जी लेता है। प्लीज चेक ये इनपुट लेता है कि नहीं लेता मैं किसी और कंपाइलर को चेक करती हूँ सर। हाँ जी गूगल कोलैब यूज कर लो ना आप सर मेरे पास ना VSC इंस्टॉल्ड है बट मेरे को उसमें पाइथन की एक्सटेंशन ऐड करने नहीं आ रही। कोई बात नहीं आप है ना काम करो न्यू टैब ओपन करो गूगल कोलैब डाल दो जीमेल लॉगिन करो उस पर काम कर लो उस पर कोई कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा डायरेक्ट कहाँ से? सर हो गया। मुझे स्क्रीन शेयर करो विशाल कर रहा हूँ सर।
विशाल सर, यस, और मेरी स्क्रीन पे लेके आता हूँ मैं आपको। इसका स्क्रीन है ये। राजेश आपका स्क्रीन है? नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ नहीं, आपको, विशाल का। जस्ट अभी शेयर किया मैंने। ये राजेश आपका है? हाँ जी। ओके जी। हाँ, पहली बात तो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आता। करेक्ट यूजर नेम जो लिखा है उसको अंडरस्कोर लगा के आपको अटैच करना। स्पेस वेल लेके नहीं दे सकते आप वेरिएबल। कहाँ पर? जो करेक्ट यूजर नेम लिखा है ना फर्स्ट लाइन, स्पेस नहीं दे सकते आप कभी भी, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन लगा दिया आपने लास्ट में करेक्ट यूजर नेम के बाद। इफ के आगे और एल्स के आगे, दोनों के आगे कॉलन आएगा। यहाँ से कॉलन कॉलन इधर नहीं, ऊपर यूजर नेम के आगे कॉलन लगाओ। हाँ, यहाँ पे, और एल्स के आगे कॉलन लगाओ। और जो प्रिंट है उसके आगे एक टैब मारो, उसके आगे जाके पहले कर्सर उसके आगे लेके जाओ, पी के पहले, और एक टैब मार दो। और ऊपर वाले प्रिंट में भी सेम चीज करो। अब चला के देखो, चलेगा। ठीक है। अभी पासवर्ड वाला सोल्यूशन नहीं हुआ सर पासवर्ड वाला भी करता हूँ मैं। सर है। सर मेरा हो गया सर। दिखाओ, डिस्प्ले करो। कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एडमिन डाल रहा हूँ, पासवर्ड मेरा मांग रहा है, ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉट करेक्ट। राज कर रहा हूँ तो मेरा राज इनवैलिड यूजर नेम दे रहा है। Okay, now it's correct. So, that is correct. Now the task is what? अब मैं जो टास्क देने जा रहा हूँ वो विदाउट लूप नहीं होगा, बट फिर भी आपको सोचना है कि आप उस चीज को कैसे अटेम्प्ट करोगे। मतलब आई नीड अ एल्गोरिथम राइट नाउ। आपको पता है आप सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, राइट? तो स्मार्टफोन में कंडीशन होती है पिन डालने की। क्या कंडीशन होती है? जैसे कि हम फोन ओपन करते हैं तो पहले हमें पासवर्ड, एंटर द पासवर्ड या पिन डालने के लिए कहता है। तो उस Then पिन हम का उसको- क्या सिनेरियो होता है? पिन का सिनेरियो बता दीजिए। सर पिन का सिनेरियो, पिन हम क्रिएट करते हैं पहले तो खुद ही। ओके, दैट इज ओके। मैंने बोला पिन मेरा जो है वो 4 बार 0 है। सो नाउ अब मुझे पिन डालना है। सो व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियोज वी हैव? हाँ, या तो मतलब उसमें एक सिनेरियो ये होता है कि जैसे उसमें कैरेक्टर होने चाहिए और मतलब ये भी होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। विशाल, देखो बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ।
सो एग्जैक्टली यूजर इंटरफेस क्या बोलता है उसका कि अगर मैंने मेरा पिन सपोज 4 बार 0 है, तो मैंने अगर 4 बार 0 डाला तो मेरा फोन अनलॉक होगा। करेक्ट, यही होता है। सपोज अगर मेरा 3 बार अगर मैं पिन गलत डाल देता हूँ तो वो क्या करता है मुझे? तो मेरा फोन लॉक कर देता है। फोन लॉक नहीं करता, फोन को वो 30 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए क्या कर देता है? होल्ड पे डाल देता है। ठीक है, मतलब वो आपको दोबारा लॉगिन नहीं करने देता अगर आपका पासवर्ड गलत है तो 30 सेकेंड तक। सो दिस इज द सिनेरियोस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि मैं यहाँ पर अपने बहुत अच्छा सिनेरियो बना दिया कि यूजर नेम अगर सही हुआ तो ही वो पासवर्ड पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो मेरे को चाहिए कि यूजर नेम किसी ने डाल दिया सही, बट उसका पासवर्ड अगर 3 बार गलत हो गया तो मैं उसको एक्सेस नहीं दूंगा, जो हमारे साथ बैंक में होता है। मैं उसको अटेम्प्ट दूंगा, 1 2 3, थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट पे उसको हम क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे उस पर्सन को 24 आवर्स के लिए। एक मैसेज दे देंगे कि आप 24 आवर्स के लिए ब्लॉक दो, हम आपको एक्सेस नहीं करने देंगे। ठीक है, सिनेरियो समझ में आया? यस सर। Okay, now the next point is what? If we are designing the password, अब मेरे पास लॉगिन मेरा बन गया, पूरा बन गया ना। लेकिन अभी यूजर नेम आप क्या कर रहे हो? डिसाइड करके रख रहे हो, एंड द पासवर्ड इज ऑल्सो डिसाइडेड, राइट? नाउ मेरे को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, मेरे को एक रजिस्ट्रेशन बना के दो कि वो रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद पर्सन से पूछे कि अब आपको लॉगिन करना है। समझ में आया? सर पहले ये जब भी यूजर आता है तो क्या करता है? वो पहले रजिस्टर्ड करता है, जब तक वो साइन अप नहीं करेगा तब तक हम उसका लॉगिन एक्सेस नहीं बना सकते। तो हमें उसे साइन अप करवाना है, देन उसके बाद लॉगिन एक्सेस करना है। अब मुझे एक साइन अप बना के दो, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सिर्फ साइन अप बनाना है और ये अटैच कर देना है। आपका एक पूरा का पूरा लॉगिन सिस्टम डिजाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। साइन अप जैसे कि इसमें क्या क्या चाहिए होगा साइन इन करने के लिए? साइन अप में आपको पर्सन का नेम और उसका पासवर्ड और उसके जो भी डिटेल्स आपको मांगनी है, जैसे आपका जीमेल का साइन अप होता है, जस्ट फोकस ऑन दैट। जीमेल खोलो, जीमेल में क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देखो, वही साइन अप बना दो उठा के। आपको तो फंक्शनैलिटी डिजाइन करनी है ना बस, सिंपल। किसी का भी ओपन कर लो, फेसबुक, गूगल, जिसका मर्जी हो। ये कैसे किया था? गूगल में इतने सारे वो आ गए थे। सर ये सेव है मेरा ऑलरेडी ना, क्या? इसमें अच्छा, गया मैं। ओके, नहीं मैं वो देख रहा था, गूगल में इतने सारे वो आ गए थे ना, वो पूछ रहा था मैं। ये ये रहा सर। ये मैंने हाँ। ऑलरेडी एक्सेस में ले रखा है ना, तो मैं कभी भी ओपन कर लेता हूँ कोई सा भी चीज़। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा तो मैं, उसकी वो गूगल में बहुत सारे वो आ रहे हैं ना फुटबॉल के, उस पे एक GIF इमेज लगा रखी है उन्होंने, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ सर, ये चेंज होता रहता है। मेरे हाँ, मुझे लगा आपने कुछ किया इसलिए वो हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये ओके, क्रिएट अकाउंट आ रहा है। हाँ बस देख लो उसमें से साइन अप में क्या क्या चीजें डिटेल चाहिए, बस सिंपल एक साइन अप बनाओ और उससे लॉगिन करा दो, बस खत्म। छोटा सा टास्क और छोटा सा प्रोजेक्ट।
मैंने इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट असाइन किया है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो प्रोजेक्ट आप इंटरव्यूज पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो कि यू आर वर्किंग ऑन दैट, यू डेवलप दिस बाय यूजिंग द पाइथन। आपने उसके सिनेरियो क्रिएट किए हैं, तो मैंने उस पर असाइन किया है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ सकता है उसके ऊपर कि कैसे हम डिसाइड करते हैं, देन उसके बाद आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। हाँ, उसमें लूप वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हेलो। यस, इसमें एरर दे रहा है, ये फर्स्ट नेम में कुछ बता रहा है एरर, ये लाइन 1 में। दिस इज एन इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज वेरिएबल जो डिफाइन किए जाते हैं अगर 2 वर्ड्स के हैं, या तो आप उन्हें अंडरस्कोर से सेपरेट करोगे या फिर उसका सेकंड वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा। मतलब वो कैसे करना होता है ये? अंडरस्कोर लगा दो फर्स्ट नेम, फर्स्ट और नेम के बीच में, जो अभी राजेश ने किया था।
यहाँ इन दोनों के बीच में। हाँ क्या कर रहे हो, गैप क्यों दे रहे हो? अंडरस्कोर लगाना है बाबा, ये स्पेस। हाँ तो उसको पास में चुका बस, नीचे वाले में भी सेम कर दो और डेट ऑफ बर्थ में भी सेम कर दो। दिस इज टेक्स्ट, इट्स नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। टेक्स्ट है, मैंने इंट दिया तो है इसको। टेक्स्ट दे रहे हो आप उसको, आपने डेटा टाइप इंटीजर लिया है तो आपको इंटीजर इनपुट करना पड़ेगा। आप टेक्स्ट दे रहे हो 01 डॉट नहीं, मैंने इससे पहले वो भी दिया तो वो भी नहीं लिया उसने। डालो 01 ये दिया बस, मैंने। इतना ही दो। ये स्लैश भी नहीं दे सकते, स्लैश लगाओगे तो टेक्स्ट में चला जाएगा। ऐसे दूं फिर मैं? यस ये डेटा मेरा हो गया। लॉगिन अटैच करो उसके साथ। मतलब इसके नीचे ही। यस अब समझ में आ रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग इज नॉट अ बिग टास्क ना। बस आप जो सोचते जा रहे हो उसको उसकी स्टेप के अकॉर्डिंग फॉलो करते चले जाओ। आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो अगर आपको सिनेरियो समझ में आ गया है तो। एडमिन की जगह फर्स्ट नेम लिख दो, पास वो वाला लगाओ जो नया बनाया था, तो पुराना वाला लगा दिया, नहीं, ये नया वो वाला ऐसा जो डालो और लॉगिन, पासवर्ड की जो लॉगिन बनाया था। हाँ आपने पासवर्ड तो बनाया ही नहीं है ना, पासवर्ड तो बनाओ। पासवर्ड बना तो ऐसा 1234। कहाँ बनाए, रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड भी तो बनवाते हैं हम लोग। अच्छा, नहीं इसमें मांग नहीं रहा ना पासवर्ड। बिना पासवर्ड के जीमेल आईडी बनेगी नहीं। ठीक है, सर बना रहा हूँ। वो फॉर्म उनका स्टेप बाय चलता है। विशाल, हम्म, विशाल, बोलो बोलो। नहीं आपको नहीं सर, विशाल सर, विशाल सर। हाँ जी, हाँ जी राजेश। मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, मेरी एक कॉल है अभी। ओके बनाओ। ठीक है सर। अब ये बन गया, अब नीचे वो, हाँ बस वो लॉगिन उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दो और नीचे वो डाल दो। जहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल रखा एडमिन है। लिखा है उधर लास्ट, नहीं एडमिन जिधर लिखा है उधर लास्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम। आपने इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लिया लेकिन यूजर नेम तो बनाया नहीं, पासवर्ड बनाया बस। ठीक है सर। डालो, डबल कोट्स हटाओ बाबा, वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम कभी भी डबल कोट्स में नहीं आता। ये लगाऊं ना फिर अंडरस्कोर? बस कॉलन लगा दो अब आगे, और ये ना। पासवर्ड पे पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड 2 बार हो गया।
ये हटा दूं फिर? स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी पासवर्ड और ऊपर वाले पासवर्ड की। इसकी चेंज कर, उसकी करो। ऊपर किसी की भी चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक का चेंज करना पड़ेगा। कर दिया। अब नीचे उसके आगे 1 2 3 4 जो लिखा है पासवर्ड इक्वल टू, उसके आगे हम्म। वो ऊपर वाला पासवर्ड लिख दो। ठीक है। ओके, सो दिस इज योर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट, बट इसमें एक टास्क अभी भी बाकी है 3 अटेम्प्ट वाला। वो मैं हाँ। आपको कल जब लूप आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो वो 3 अटेम्प्ट वाला पास जो लॉजिक है वो आपको बिल्ड करना है, ठीक है। एंड इसी के लिए मैंने एक टास्क आपको असाइन किया है। यू नीड टू डू सम रिसर्च ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो वंस यू डन विद योर प्रोजेक्ट, सो आप मेरे को एक बार ब्रीफिंग दोगे। और ब्रीफिंग मुझे वैसे नहीं चाहिए कि जस्ट आपने मेरे को बता दिया कि मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। ब्रीफिंग मुझे चाहिए एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन मोड पे, कि दिस इज द प्रोसेस। अब हम ये पूरा लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले हैं। और जो कैलकुलेटर मैंने आपको लोन लोन एलिजिबिलिटी यानी ईएमआई कैलकुलेटर जो बनाने के लिए आपको दिया है, उसकी फंक्शनैलिटी ये होती है। You need to prepare presentation, and for this part you have 2 days is sufficient, 21 and 22. Okay, 23 we have a presentation, जो मैंने आपको इसका प्रोजेक्ट दिया है उस पे। और 22 को I assigned you another project which is related to the your loop and if else, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट और असाइन करूंगा। दिस सर इज द अभी, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अभी सर आप जो 2 दिन बोल रहे हो किस चीज का बोल रहे हो? जो अभी जो भेजा है ग्रुप में आपने वो बोल रहे हो? हाँ, सर उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन बना के पहले डिस्प्ले करना है कि हमने ये स्टडी किया है, ये हमारी स्टडीज हैं, और हम इस कैलकुलेटर में ये चीजें बनाने वाले हैं। सर ये देन वी बताइए, डिस्कस कि अगर यस ये क्यों मांग रहे हैं? 2 2 बार यूजर नेम मैंने ले रखा है सर, ये हटाना पड़ेगा ना मुझे एक बार तो। नहीं तो सही है ना, नीचे इनपुट के लिए दोगे ना, क्या यहाँ पर फिर उसमें लिखूं मैं बीच में यूजर एक नेम? मैसेज डाल दो, ऊपर एक मैसेज डाल दो प्लीज साइन अप, फिर नीचे एक मैसेज डाल दो इफ यू वांट टू लॉग इन से यस, तो लॉग इन में स्विच कराओ, अदरवाइज नो तो ओके आगे चलो। प्लीज साइन साइन अप अप। इज डन। अब तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, नीचे इनपुट देना पड़ेगा तभी आपका काम चलेगा। नीचे इनपुट देना पड़ेगा, नीचे इनपुट चल रहा है आपका प्रोग्राम अभी रनिंग में है, ठीक है। इसको इनवैलिड यूजर नेम कंप्लीट करो। आंसर दे दिया, इनवैलिड यूजर नेम। हाँ, तो वो अब आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसको रिफाइन करना, ये देखने में अच्छा लगे रजिस्ट्रेशन और लॉग इन यूजर नेम, इसको आप लोग रिफाइन करना। कैसे आप रिफाइन करोगे? सिस्टमैटिक वे में और प्रॉपर मैसेज के साथ में आप इस प्रोग्राम को डेवलप करो, ठीक है। जो प्रोजेक्ट दिया है उसके बारे में कोई क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कहानी सेट करिए? अभी वो देखूंगा ना प्रोजेक्ट, अभी तो भेजा है आपने ना। नहीं, मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दिया, वो प्रोजेक्ट प्रोसेस कैसे करना वो आपने बोला उसके बारे में स्टडी करना है, और स्टडी करके एक है। प्रेजेंटेशन बनाना है, और उसको फिर यस, एक्सप्लेन करोगे स्टेप बाय स्टेप। आपने क्या, आपने क्या पढ़ा है और क्या आपके माइंड में आ रहा है और किस तरीके से डेवलप करोगे वो बताओ। करेक्ट। देन उसके बाद आप डेवलपमेंट पे लेके जाओगे, उसको डायरेक्ट नहीं लेके जाओगे, ठीक है। पहले पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर क्लियर करोगे, दिस इज आवर प्रोसेस, हम लोग ये यूज करने वाले हैं उसके लिए। लेकिन सर मेरे, वो ठीक है बट क्वेश्चंस मेरे नहीं हुए थे सर, वो डिस्कस नहीं कर पाए। कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए थे? इफ एल्स वाले। क्वेश्चन नंबर्स बताओ। सर एक तो ये वाला नहीं हुआ मेरे से, एरर आ रहा है बार बार। कौन सा? नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है इसमें, ये राइट अ आपका पाइथन। स्क्रीन में शो कर रहा है मेरे को। सर ये है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। ये वो है सर, सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ये हाँ मैंने तो उसमें इजी है। लगाया, मैंने लगाया बट पता नहीं एरर क्यों आ रहा है इसमें। एरर क्या आ रहा है? एरर पढ़ो। मेरे को ओपन करना पड़ेगा एक बार दोबारा।
एरर का फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मैं आपको भी भेजता हूँ। हाँ, जिन जो जिन जो में आपको एरर्स आ रहे हैं वो फोटो क्लिक करके अपडेट कर दो। हम उनका आंसर्स कर देंगे। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है देन वी विल एक्सप्लेन। ठीक है सर। इफ एल्स का सिर्फ यही मतलब ये जो आप बताए हो यही यहीं पर ज्यादातर यूज होता है ना सर? नहीं नहीं, बहुत जगह यूज होगा। अब तो ये समझ लो ये पूरा टाइम रहेगा शुरू से एंड तक। दिस इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट, इसके बिना कुछ काम नहीं चलता किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना। तो आप फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दो। आई आंसर दिस। ओके ओके, सर। प्रेक्षक समझ में आ गया? व्हाट्स द टास्क फॉर Yes. 2 days? Yes. ओके ग्रेट। सो आई एम एक्सपेक्टेड गाइस, कोई बहाना नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए प्रेजेंटेशन। सो आपको वो प्रेजेंटेशन देनी है एंड बिफोर सम डिस्प्लेइंग द प्रेजेंटेशन आपको उसको पहले सबमिट करना है। सबमिट इन द सेंस व्हाट्सएप पे अपडेट करके भेज देना है पीपीटी। बनाना और है ना ध्यान सर? रखना क्या। पीपीटी बनाना है ना हमें उस पे? हाँ, लेकिन पीपीटी ऐसे नहीं बनानी है कि बस जस्ट पीपीटी बना के दे दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक आई एम जस्ट योर फैकल्टी और मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। डोंट थिंक लाइक दिस, ठीक है। टेक मी एज अ क्लाइंट। ओके, सो प्रेजेंटेशन भी दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, सो प्रेजेंटेशन दिखने में भी अच्छी हो तो उतना एफर्ट्स आपको लगाने हैं, ठीक है। ओके, सो कल का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लूप है। कल हम लूपिंग समझेंगे, लूपिंग कैसे काम करती है, कैसे वर्कआउट करते हो, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके इसको कंप्लीट करना है, इसको रिफाइन करो। जो अभी बनाया ना पूरा कंप्लीट कर लिया, बस उसको रिफाइन कर लो। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।